आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की एक और नई ज़बरदस्त पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है अमृत बाल पॉलिसी प्लान नंबर 874, जो कि आज से ही यानी कि 17 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। ये पॉलिसी बच्चों के लिए सबसे अच्छी क्यों बताई जा रही है, इसी टाइम पे एलआईसी नई पॉलिसी लेके क्यों आई अचानक से, क्या यह पॉलिसी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी, क्या आपके बच्चों की फ्यूचर नीड्स को ये पॉलिसी फुलफिल कर पाएगी, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये पॉलिसी नई पॉलिसी है, इसको समझाने के लिए मैंने इसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो इस प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी। सबसे पहले हम इसके यूएसपी के बारे में बात करेंगे। इसकी पॉलिसी की यूएसपी क्या है, इसमें क्या खास बातें हैं जो इसको मार्केट से अलग बनाती है। फिर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता। फिर हम इसके राइडर्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स ऐड ऑन किए गए हैं। फिर हम इसमें गारंटीड एडिशंस के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें क्या गारंटीड रिटर्न्स आपको अलग से मिलने वाले हैं। फिर हम लोन सरेंडर और रिवाइवल जैसी पॉलिसीज़ के बारे में भी इसमें बात करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। फिर हम पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और फिर लास्ट में पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के बारे में भी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और लास्ट में एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि पॉलिसी में आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हैं तो इस पॉलिसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की यूएसपी क्या है, इसमें खास जो इसको मार्केट में और पॉलिसी से अलग बनाता है। तो देखिए, सबसे पहला है अर्ली मैच्योरिटी, जो कि आपके बच्चे के एजुकेशन, मैरिज या बिजनेस स्टार्टअप फंड को कवर करने के लिए इसमें 18 साल से 25 साल के बीच में आपको पैसा मिलता है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे एलआईसी की जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं ज़्यादातर, बट इस पॉलिसी में एलआईसी आपको एक्स्ट्रा ये देने वाली है कि आपके बच्चे को जैसे ही वो 12वीं पास कर लेगा, तो जैसे वो 18 साल का हो जाएगा तो उस टाइम से आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को पॉलिसियों को पैकेज के रूप में या तोड़ तोड़ के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, यूएसपी इसकी ये है, शॉर्ट टर्म प्रीमियम ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम ऑप्शंस क्या हैं अभी हम आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। थर्ड जो इसका यूएसपी वो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी टर्म 5 ईयर टू 10 ईयर्स। इसमें जैसे एलआईसी की पॉलिसीज़ होती है 25 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल की लंबी लंबी पॉलिसीज़ होती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, मार्केट की डिमांड को देखते हुए एलआईसी ने इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रीमियम टर्म पॉलिसीज़ भी लॉन्च कर दी हैं, जिसमें से ये एक है। तो 5 ईयर्स की पॉलिसी भी ये है और 10 साल की पॉलिसी भी है। इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन से, किन कंडीशंस में ये 5 साल का आपका पॉलिसी का ड्यूरेशन रहेगा, किस कंडीशन में 10 ईयर्स का रहेगा, ये वीडियो में आगे आपको जानने को मिलेगा। चौथा, ऑप्शंस टू टेक मैच्योरिटी इन सेटलमेंट ऑप्शंस। देखिए, एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी होती हैं, मैच्योर होती हैं, तो उस टाइम पे पॉलिसी अमाउंट जो मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है उसको सेटलमेंट यानी कि टुकड़ों में या फिर अलग अलग तरीके से लेने के ऑप्शंस बहुत कम थे। लेकिन इस पॉलिसी में इनबिल्ट ये फैसिलिटी दी जा रही है कि पहले ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैच्योरिटी का अमाउंट बच्चे के एजुकेशन के लिए उस टाइम पे मिले वो इकट्ठा ना मिले, साल दर साल मिलता रहे, जिससे कि उसका हायर एजुकेशन, जैसे अगर वो बीटेक करता है, कोई डिग्री डिप्लोमा करता है, तो उस टाइम पे हर साल जो पैसे की नीड होगी उसको फुलफिल करने के लिए सेटलमेंट ऑप्शंस बहुत बढ़िया यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में जो यूएसपी पॉइंट है वो है अवेलेबल फॉर इन्फेंट बेबी ऑल्सो एज 30 डे ऑनवर्ड। तो एक वैसे एलआईसी की जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टार्ट 0 ईयर से होती हैं, बट वहाँ पर जो मिनिमम एज निर्धारित होती है मोस्ट ऑफ द एलआईसी पॉलिसीज़ में वो 90 डेज़ की होती है, यानी कि 3 महीने का बच्चा होना चाहिए। उससे कम का है तो आप उसके लिए पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, तब ले पाएंगे जब वो कम से कम 90 दिन का हो जाता है। बट इस पॉलिसी में अगर कोई बच्चा है आपका और वो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको अगर 30 दिन हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल किया गया है, जो बहुत ही ऑसम एक एड ऑन बेनिफिट एलआईसी की तरफ से दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अभी आपको मैं बताऊंगा, और इसमें कई सारे और भी यूएसपी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम एज की बात करते हैं। मिनिमम एज में फ्रेंड्स यहाँ पर
30 दिन का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है। यानी कि LIC की वैसे जो पॉलिसीज़ होती है उसमें 90 दिन के बाद पॉलिसी मिलती है, बट इसमें मिनिमम 30 डेज़ का भी अगर कोई बच्चा है तो भी ये पॉलिसी वो ले सकता है। मैक्सिमम 13 साल के बच्चे को ये पॉलिसी मिल सकती है, उसके बाद के साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 2 लाख रुपए की पॉलिसी यहाँ पर शुरू होती है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट फिक्स नहीं है। जो भी आपका इनकम अलाउ करती है उस हिसाब से आप यहाँ पर मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। पॉलिसी का मिनिमम मैच्योरिटी टर्म की अगर बात करूं तो 18 साल रखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 0 साल का बच्चा है आपका, उसके लिए आपने पॉलिसी ली है तो कम से कम जब वो 18 साल का हो जाएगा तब ये पॉलिसी पूरी होगी। और मैक्सिमम मैच्योरिटी ईयर 25 रखा है। अगर आप चाहते हैं कि जब वो 25 साल का हो तब उसको पैसा मिले, ये भी इसमें पॉसिबल हो सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ अब ये है कि प्रीमियम पेमेंट मोड। देखिए इसमें रेगुलर प्रीमियम भी है जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्रीमियम भरेंगे। और अगर आपके पास में इकट्ठा पैसा है, आप इकट्ठा मान लीजिए आपके पास 2-5 लाख रुपए अमाउंट है, जो भी आपके पास अमाउंट है वो आप चाहते कि मैं एक बार में अपने बच्चे के लिए रख दूं और आज से 10-15 साल के बाद में वो बढ़ करके मेरे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगा, तो उस नीड को भी ये पॉलिसी फुलफिल करती है। आप इकट्ठा भी पैसा यहाँ पर सिंगल प्रीमियम के तौर पर दे सकते हैं। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं या फिर आप 5 साल, 6 साल और 7 साल, ये तीनों ही बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये एक शॉर्ट टर्म तरीके से, आप जैसे कई लोगों को लगता है कि हम शॉर्ट टर्म पैसा देना चाहते हैं, उन लोगों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गारंटीड एडिशंस की कि इस पॉलिसी में क्या क्या गारंटीड एडिशंस आपको मिलने वाले हैं। वैसे तो मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ आपको गारंटीड एडिशन का फ़ायदा भी इस पॉलिसी में मिलने वाला है। वो क्या है? फॉर इन्फोर्स पॉलिसीज़, मान लीजिए आपकी पॉलिसी चल रही है, लैप्स नहीं हुई है, तो आपको 80 रुपये पर 1000 पर, जो आपका सम एश्योर्ड होगा, जो कि मैंने बताया कि 2 लाख रुपए कम से कम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो 80 रुपये पर 1000 आपको यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड पे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉलिसी 2 साल जमा हुई है तो उस कंडीशन में अगर आपने 5 साल का टेन्योर लिया हुआ है तो उसमें आपको 15 रुपये पर 1000 मिलेगा। अगर 6 साल का टेन्योर लिया है तो 9 रुपये, और 7 साल की पॉलिसी का टेन्योर लिया है तो 6 रुपये पर 1000 पर आपको ये गारंटीड एडिशन मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी 2 साल चल चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें मिलने वाले राइडर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर एक एड ऑन बेनिफिट होता है जो आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये बच्चों की पॉलिसी है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बच्चे की पॉलिसी है और फादर पॉलिसी में प्रपोजर बनता है, क्योंकि बच्चा तो कमा नहीं रहा, प्रीमियम भर रहे हैं उसके फादर। भगवान न करे अगर फादर को या उसकी मदर को, जो भी पॉलिसी में प्रपोजर है उसकी, अगर कल को किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपकी बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम कौन भरेगा, ये सवाल हो जाता है खड़ा। उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए LIC ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेकर के आई है। इसमें ये होता है, अगर आपने ये अपनी पॉलिसी में ऑप्ट किया हुआ है, भगवान न करे कल को पॉलिसी होल्डर जो प्रपोजर है उसके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वो नहीं रहता परिवार के बीच में, तो जो बच्चा है जिसके नाम पे पॉलिसी ली हुई है उसकी पॉलिसी का प्रीमियम माफ़ हो जाता है और पॉलिसी उसके फ्री ऑफ कॉस्ट चलती ही रहती है। उसके बेनिफिट सारे के सारे बच्चे को मिलते हैं, चाहे वो फादर कंटिन्यू आगे रहे या ना रहे। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट राइडर है यहाँ पर, जिसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट बोला जाता है। इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि कैन बी ऑप्टेड फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ चाइल्ड। वैसे LIC के जो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दूसरी पॉलिसीज़ में हम बेचते हैं, वहाँ पर हमें पॉलिसी लेने के टाइम पर ये डिसाइड करना होता है कि हमें PWB बेनिफिट राइडर चाहिए या नहीं। बट इस पॉलिसी में ये कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं और आप ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ चाइल्ड, मतलब जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है तब तक आप कभी भी ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि प्रोवाइडेड द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म इज़ एटलीस्ट 5 ईयर्स। मतलब पॉलिसी का जो टोटल पैसा जाना है वो 5 साल कम से कम जाना हो, तो उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा इसको, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, पहले तो अगर आपके घर में कोई भी 0 से लेकर के 13 साल तक बच्चा है तो आपको ज़रूर ये लेना चाहिए, और उसके साथ साथ ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट राइडर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में दूसरा है, इफ़ ऑप्टेड एंड डेथ ऑफ द प्रपोजर अकर ड्यूरिंग द राइडर टर्म, फ्यूचर प्रीमियम्स अंडर द पॉलिसी विल बी
वेव्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये आपने ऑप्ट किया हुआ है और भगवान न करे कल को प्रपोजर के साथ में डेथ हो जाती है, तो इस पॉलिसी के साथ में ये जो राइडर मिल रहा है आपको, इसकी मदद से जो प्रीमियम होंगी वो सारे की सारी वेव्ड हो जाएंगी, वो सारे की सारी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगी, यानी कि वो माफ़ हो जाएंगी, पॉलिसी फ्री में चलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या होंगे और डेथ बेनिफिट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये पॉलिसी ली है और आपकी पॉलिसी आपके बच्चे के नाम पे जो पॉलिसी ली है पूरी हो गई है, तो यहाँ पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जो आपका पॉलिसी का इंश्योरेंस कवरेज था वो मिलेगा। उसके साथ में जो भी गारंटीड एडिशन आपने अर्न किया है पॉलिसी के थ्रू आउट पीरियड में, वो सारा इकट्ठा करके आपको मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा। देखिए, डेथ कंडीशन में जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा और जो गारंटीड एडिशन है वो मिलेगा, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर अगर आपने एक लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस सेलेक्ट किया है जिसमें आप 5, 6 या 7 साल के लिए पैसा दे रहे थे, वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत अगर आप ने ऑप्शन चूज़ किया है, अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें डेथ होने पर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि जो कि सालाना प्रीमियम था उसका 7 गुना कवरेज मिलेगा डेथ होने की कंडीशन में। अगर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया रहेगा तो उस कंडीशन में जो इंश्योरेंस आपका सालाना प्रीमियम है उसका 10 गुना कवरेज नॉमिनी को मिलेगा। और अगर सिंगल प्रीमियम मोड में पॉलिसी को लिया गया था और ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसा सिंगल प्रीमियम के तौर पे दिया गया था उसका 1.25 गुना 1.25 टाइम्स का अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। और अगर उसने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया था तो उस कंडीशन में जो भी सिंगल प्रीमियम अमाउंट उसने दिया था उसका 10 गुना अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी के लिए और डेथ बेनिफिट्स के लिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए ये है, फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी पूरी हो चुकी है, आप चाहते हैं कि मेरे को फॉर एग्जांपल आपको 20 लाख रुपए मिल रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी 20 लाख रुपए की, अगर इकट्ठा लूँगा तो खर्च हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको अलग अलग टुकड़ों में पैसा ले सकते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। देखिए, सेटलमेंट बेनिफिट इंस्टॉलमेंट 5, 10, 15 सालों के लिए आप या तो 5 सालों के लिए उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, 10 सालों के लिए बांट दीजिए, 15 सालों के लिए बांट दीजिए, ऐसे आप करके ले सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में। सब्जेक्ट टू मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो भी आपका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा उस हिसाब से ही दिया जाएगा। और ये 3 मंथ्स बिफोर, मतलब पॉलिसी जब आपकी पूरी होने वाली होगी उससे कम से कम 3 महीने पहले आपको ये बताना पड़ेगा LIC को कि मैं सेटलमेंट ऑप्शन के थ्रू अपना मैच्योरिटी का पैसा लेना चाहता हूँ। और फिर लाइफ एश्योर्ड कैन कम्यूट द बैलेंस पेमेंट वंस इंस्टॉलमेंट कमेंस, जब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपकी शुरू हो जाएंगी तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। और ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी है उसको उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पैसा मिलता रहेगा, उसमें कोई भी अल्ट्रेशंस अलाउड नहीं होंगे। ये इसलिए बताया गया है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है जिसने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली, पॉलिसी पूरी हो गई है, अब उसका बच्चा बीटेक कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, हर साल उसको 5-5 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। अब उसकी डेथ हो गई है, अगर उसके बच्चे को इकट्ठा जो बचा हुआ 20-30 लाख रुपए अगर दे देंगे तो उसका मिसयूज़ हो जाएगा ना। उस चीज़ से बचने के लिए LIC ने क्या किया है, अगर उसकी डेथ भी हो जाएगी तो भी उसने जो पहले डिसाइड किया था कि हर साल मेरे बच्चे को मिलेगा, उसी फ्रिक्वेंसी में वो पैसा मिलता रहेगा, जिससे कि घर में पैसा अचानक से नहीं आएगा, जिससे उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा। और अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट उसका बचा रहेगा वो लमसम पेड यहाँ पर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ऑप्शन है तो 5, 10 और 15 सालों के इंस्टॉलमेंट में भी ये पैसा यहाँ पर लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सरेंडर, लोन और रिवाइवल की। देखिए, अगर आपने ये LIC की ये वाली बच्चों वाली पॉलिसी ली है तो इसमें अगर आप कल को पॉलिसी बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको पॉलिसी सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं और पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 साल बाद यहाँ पर अलाउ, अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन वाला सेलेक्ट किया जिसमें 5, 6, 7 साल के लिए पैसा देने वाले थे, अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप पॉलिसी बंद करके 2 साल बाद पैसा वापस ले सकते हैं। हालाँकि अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से ये क्लैरिफाई करें कि जो भी उस टाइम पे पैसा मिलेगा वो सरेंडर चार्जेस, जो कि हैवी चार्जेस कटते हैं, उसके बाद में मिलेगा, वो एक नुकसान का सौदा हो सकता है, इसलिए सरेंडर कभी भी पॉलिसी को ना करें। अगर आपने सिंगल प्रीमियम मोड में पैसा लिया है तो वहाँ पर तो आप कभी भी आकर के अपना पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर लोन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लोन अलाउड विद इन द सरेंडर वैल्यू,
और अगर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो आप 2 साल के बाद में अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज़ किया है तो मात्र 3 महीने का वेट करके आप अपना पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप अपने बच्चे के लिए यानी कि फीमेल लड़की के लिए अगर आप उसके एजुकेशन के पर्पज़ के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, रिवाइवल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी ली, फिर आप नहीं चला पाए और आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, लेकिन कुछ सालों के बाद में आप वापस आए और कहते हैं कि मुझे अपनी पॉलिसी दोबारा चालू करनी है, उसको बोलते हैं रिवाइवल। तो रिवाइवल यहाँ पर अलाउड है फ्रेंड्स। उसके लिए LIC आपका 5 साल तक वेट करेगी। 5 साल के अंदर कभी भी आप आकर के अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करके अपना रिस्क कवरेज चालू करवा सकते हैं। सारे बेनिफिट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाई सम अश्योर्ड के रिबेट्स के ऊपर में। फॉर एग्जांपल कोई आप बड़ी पॉलिसी लेना चाहते हैं, वैसे अगर आप 3,25,000 रुपये की पॉलिसी लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 3,50,000 रुपये से 4,75,000 रुपये के बीच में सम अश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं तो और एंट्री एज अगर बच्चे की यहाँ पर 9 साल है तो यहाँ पर ₹2.60 पर 1000 पर आपको यहाँ पर बेसिक सम अश्योर्ड पर रिबेट मिल जाएगा। और बच्चे की एज 9 ईयर से लेकर के 13 ईयर के बीच में होनी चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर ये अमाउंट अलग अलग लिखा हुआ है, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। और अंडर सिंगल प्रीमियम मोड में अगर आप ले रहे हैं तो क्या यहाँ पर रिबेट मिल रही है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये पॉलिसी आपको क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला ये जो बताया गया है वो ये है कि यहाँ पर गारंटीड एडिशंस ₹80 पर 1000 सम अश्योर्ड पर आपको मिलेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है। और अगर आपकी पॉलिसी नहीं भी चल रही है तो भी यहाँ पर पेडअप, जब वो पेडअप में रहेगी तब भी गारंटीड एडिशन बोनस यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, जो कि और पॉलिसीज़ में नहीं मिलता है। Lump-sum payment at maturity with choice to receive maturity in installment for 5 years, 10 years and 15 years। मैच्योरिटी होने पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पैसा इकट्ठा नहीं चाहिए, मुझे कितने टुकड़ों में चाहिए, ताकि आपके पैसे का मिसयूज़ ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सर ये अच्छी बात इसकी ये है, फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ वेरियस नीड्स फॉर द चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। कभी देखिए बच्चे का ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर वो अपना कोई अप्रेंटिस करते हैं कहीं पे, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स करते हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे नीड हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर में जनरेट होने वाली हैं। उन नीड्स को कवर करने के लिए आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए। और बहुत ही ऑसम चीज़ अब आ रही है, वो है शॉर्टर पॉलिसी प्रीमियम टर्म। देखिए 5 साल के लिए आप पैसा देना है, आपको 6 साल के लिए देना है, 7 साल के लिए देना है, कोई 20-30 साल की बात नहीं होगी। बहुत ही कम टाइम के लिए पैसा देना है, और उससे भी कम अगर आपको इकट्ठा पैसा देना है वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक बार आप पैसा जमा करा दीजिए, आपके बच्चे का 18 साल से 25 साल तक के अमाउंट मिलने की गारंटी आपको मिल जाएगी। और सिंगल प्रीमियम भी यहाँ पर है, जिसको आप अपने बच्चों को चाहें तो गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, जैसे उनके बर्थडे के टाइम पर दे सकते हैं। उस हिसाब से आप बैकडेटेड पॉलिसी करवा करके भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे पॉइंट्स जो इस पॉलिसी के ऊपर में अभी तक फ़िलहाल के लिए अवेलेबल हैं। और इसके ऊपर में जैसे ही कोई अपडेटेड वीडियो आती है या फिर कोई और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड